तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका सेकंड एपिसोड में। एपिसोड स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे चैनल चालू करे हुए काफ़ी ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, पर मेरा जो 1K का टारगेट है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए। और हो सकता है कि आपको थोड़ी सी जो है कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि मैं जो गली में खड़े होकर बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि मैं कोई पर्सनल रूम नहीं है। तो आप जल्दी से जो मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं जो अपने लिए पर्सनल रूम रह पाऊँगा, जिससे आपको जो है क्वालिटी में वीडियो मिल पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एनिमेशन को। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमने, जैसे कि जो गुंडे होते हैं वो इस लड़की का घर जला देते हैं, पर जो अपना ऑर्फन होता है उसको बचा लेता है, और फिर लड़की जो होती है उसको थैंक यू बोल रही होती है। अब इस आगे फिर लड़की बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे रह सकते हो, तुम्हें जो है पे नहीं करना पड़ेगा और ना ही तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा। तो फिर ऑर्फन सोच रहा होता है कि मैं क्यों ना यहीं पे रह जाऊँ। तो कहता है कि मैं तो यही सोच रहा था। फिर लड़की बोलती है थैंक यू। अब उसके हम देखते हैं ये जो घर को देख रही होती है, तभी जो उसमें से एक लड़की बोलती है कि क्या तुम डरी हुई हो। तो ये बोलती है हाँ मैं डरी हुई हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अगर दोबारा ऐसा होगा तो क्या होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो ऑर्फन है वो बोलता है कि तुम कहीं और जाके लीव क्यों नहीं करती। तो ये बोलती है मैं कहीं और चली जाऊँ और वहाँ पे लीव भी कर सकती हूँ, पर ये दिक्कत है कि मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। और उसके बाद ये कहती है जो मेरी लाइफ है यहीं पे रहती है और सही रहती है। और ये भी बोलती है कि और दूसरी वजह ये है कि मैं जो हूँ अलग और किसी जो प्लेस है उसको जानते नहीं। तभी जो अपना ऑर्फन है ये सुन के घर में आता है, तो वो देखता है वहाँ पे एक लड़का पड़ा होता है, उसके पास आ जाता है और इसको उठाने की कोशिश करता है। और तभी देखता है कि उसकी तलवार उसके पास पड़ी होती है। और तभी जो लड़का है उठ के कहता है मॉन्स्टर। और फिर ऑर्फन कहता है एक तो तुमने जो मेरा सामान चुरा लिया, ऊपर से मुझे जो मॉन्स्टर कह रहे हो। और उसके हम देखते हैं कि ये लड़का बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, तो ये बोलता है कम डाउन। उसके हम देखते हैं कि ये जो होते हैं घर में आ जाते हैं। फिर इसके बाद ये लड़का अभी भी पैनिक होता है और कह रहा होता है कि मेरा ब्रदर जो है बहुत ज़्यादा बड़े खतरे में है। और फिर इसके बाद ये कहता है, जो ऑर्फन होता है वो कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो तुम्हारा ब्रदर है वो मर चुका है। तो ये बोलता है नहीं। फिर वो बताता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जो रिसर्चर थे और जो मेरा भाई था उसको जो है बंदरों ने मार दिया था। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और इसके हम देखते हैं कि लड़की बोलती है कि ईफा ने हमें बता कहता है कि जो यहाँ पे विलेजर हैं वो गायब होते रहते हैं, एक या दो यहाँ पे गायब होते हैं। तभी हम देखते हैं जो ईफा की मम्मी आ जाती है और कहती है मैं सीधी बात बोलती हूँ। और तभी देखती है कि यहाँ पे बच्चा होता है, वो उससे बच्चा कौन है। तो ये लड़की बोलती है कि हम लोग जो इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए लाए हैं। और तभी उसकी जो मोम होती है ईफा की, वो बोलती है कि मैं सीधा बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता जो ईफा तुम्हें क्या क्या है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम लोग जो यहाँ पर रह रहे हो बिना पैसे दिए, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। और तभी लड़की बोलती है कि आपको पता ना हो कल ही हमने जो आपको फायर से बचाया था। और उसके बाद ये बोलती है तुम लोग जो हो हमारे ऊपर से कुछ फेंक रहे हो। और तभी जो अपना ऑर्फन बोलता है कि रुक जाओ, मैं आपको जो है एक चीज़ दे देता हूँ। फिर हम देखते हैं मैजिक का यूज़ करके जो इसकी स्वॉर्ड है उसको बिल्कुल नया बना देता है और कहता है इसको ले दीजिए, मैं जो आपको पेमेंट है थोड़ी देर बाद कर दूँगा, कुछ दिनों के बाद। और फिर इसके बाद जो लड़की बोलती है कि पेमेंट कैसे करेंगे हम लोग। और फिर बोलता है अगर इसके पास मेरी शॉट है इस लड़के के पास तो जंगल में ज़रूर मेरा मनी वाला बैग भी होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जो होते हैं जंगल में आ जाते हैं। तभी ये देखता है कि एक जानवर के निशान आते हैं, तो ये सोचता है कि टूरिस्ट प्लेस है, तो ये निशान यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। तो ये जैसे ये सोच रहा होता है तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो है एक बंदर आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है नीचे से। फिर इसके हम देखते हैं जो ऑर्फन होता है वो अपने हाथ को बिल्कुल ही अलग कर लेता है। और तभी हम देखते हैं जो बंदर है उसका हाथ लेके एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और फिर ऑर्फन बोलता है कि मेरा हाथ वापस करो, तो ये वापस नहीं कर रहा होता है। फिर जो ऑर्फन होता है वो अपना मैजिक यूज़ करता है। और फिर हम देखते हैं जो बंदर होता है वो भी अपना मैजिक यूज़ करता है। और ये देख के जो है ऑर्फन चौंक जाता है, फिर वो गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि ये बात है। तो फिर हम देखते हैं कि जो ऑर्फन है अपना सबसे तगड़ा मैजिक यूज़ करता है और इस बंदर को जो है दो टुकड़ों में बांट देता है। फिर इसके बाद ये जो अपना हाथ है फिर जोड़ लेता है। इसको देख के जो बच्चा है काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। फिर तभी जो ऑर्फन सोच रहा होता है कि असल में ये बंदर कैसे जो है मैजिक यूज़ कर सकता है, और फिर इसको देख रहा होता है। और फिर इसके हम देखते हैं कि ये दोनों जो है इस तरह से कहते हैं कि ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। फिर वो देखता है गुफ़ा को। और फिर इसके हम देखते हैं कि जो सीन है यहाँ पे चेंज हो जाता है। हमें लड़की दिखाई जाती है जो वहाँ पे बैठी होती है। तभी वहाँ पे जो है एक लड़का आ जाता है और कहता है कि जो ईसा है और उसकी मोम है वो वहाँ पे गायब हो चुकी हैं। तो ये कहती है कैसे। और फिर बोलता है कि मैंने हर जगह चेक किया, किचन में चेक किया और बैकयार्ड में चेक किया, वहाँ पे कोई नहीं है। और फिर क्या कहती है चलो जल्दी ढूंढते हैं, लगता है वो जो लुस्सा था वही बंदा उसको ले गया है।
और फिर उसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में कि दोनों जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जो है सब कुछ तबाह हो रहा होता है। और तभी ये कहते हैं कि यहाँ पे तो पहले ही सब कुछ तबाह हो रहा है, क्या हो रहा है ये। तो फिर कहती कोई बात नहीं, चलो चलते हैं अंदर। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जो होते हैं अंदर की तरफ आ जाते हैं और फिर ये अंदर खड़े होते हैं। तभी जो है ऊपर से एक आवाज़ आती है। फिर हम देखते हैं कि ये वही लड़का होता है जिसको बंदरों ने मार दिया होता है। और ये दोनों जो काफ़ी ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों चेक कर रहे होते हैं कि आखिर बोल कौन रहा है। तो फिर वो वॉइस बोलती है, यानी लड़का बोलता है कि ऊपर देखो। फिर ऊपर देखते हैं, कहते हैं कि तुम ऊपर कर क्या रहे हो। और फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारा मतलब ये था कि तुम्हारा जो भाई कह रहा था कि तुम तो मर चुके हो। और फिर हम देखते हैं जो एक किताब है नीचे गिर रही होती है। और तभी जो ये दोनों उस किताब के पास पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद लड़का कहता है कि तुम इस जो बुक को रीड नहीं करना, क्योंकि जो ये मेरी टेक्स्ट फाउंडर बुक है। उसके हम देखते हैं जो वहाँ पे विलन की एंट्री हो जाती है, वो कहता है उस बुक को मत टच करो, वो मेरे सन की बुक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों बोलते हैं कि बताओ ईफा और सिमोम कहाँ हैं, हमें वापस कर दो। मुझे कहाँ पता है कि वो लोग कहाँ हैं, बस तुम जो नोटबुक है मुझे वापस कर दो, क्योंकि ये जो है मेरे सन की है। और उसके बाद ये बताता है कि जो 20 साल पहले उसे जो है एक टूरिस्ट से पसंद आ गई थी। और उसके बाद वो दोनों जो एक साथ रह जाते थे, फिर एकदम से वो जो है गायब हो गए। अब फिर क्या हम देखते हैं ये जो है टेलीपोर्ट हो लग जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना ऑर्फन होता है और जो लड़का होता है वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं बंदरों से, और अपना मैजिक यूज़ कर रहा होता है बंदरों को मारने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है बहुत सारे बंदर आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग काफ़ी डर जाते हैं। पर जो ऑर्फन है अपना मैजिक यूज़ करता है, पर उससे पहले जो ये बंदर है इसके ऊपर कूद जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो ऑर्फन है इनके साइड में से निकल के भागने लग जाता है। फिर जो यहाँ पे सीन है वो चेंज हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बंदे टेलीपोर्ट हुए होते हैं असल में वो भी इसी जगह पे टेलीपोर्ट हुए होते हैं। और फिर ये पूछता है लड़का कि हम हैं कहाँ पे। तो फिर उसके बाद ये जो आदमी बताता है कि तुम लोग जो हो इस जो फॉरेस्ट का 3D मैप के अंदर हो। उसके बाद ये बताता है कि जो मैप है असल में इस घर में भी था और जो मेरे होटल में भी था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो बिल्ली होती है वो देख लेती है उस लड़की को और वो उसके पास चली जाती है। और तभी ये जो ये लोग भी उसको देख लेते हैं और कहते हैं ये कि ईफ़ा। और फिर जो लड़की है उसके पास चली जाती है और वो जो ईफ़ा होती है वो नीचे गिरी होती है। तभी उसकी जो है वहाँ पे मोम आ जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है बहुत सारे बंदर भी आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर जो बिल्ली होती है वो एक ही बार में जो इनको यहाँ पे गायब कर देती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो अपना ऑर्फन होता है वो भाग रहा होता है और ये दोनों भाग रहे होते हैं। तभी इनको रियलाइज़ होता है कि ये जो है एक ही जगह गोल गोल घूम रहे होते हैं। और फिर उसके बाद ये जो दोनों हैं रुक जाते हैं। तभी ये लड़का देखता है, कहता है कि देखो ऊपर देखो। और फिर ऊपर देखते हैं कि वहाँ पे 2 बंदे जो होते हैं टंगे होते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं हम दोनों हैं जो रिसर्चर हैं और हम यहाँ पे रिसर्च करने आए थे, पर हमें जो है यहाँ पे गेट ढूंढ रहे थे, पर जो हमें यहाँ पे गेट नहीं मिला और हमें पता नहीं कि अब यहाँ पे क्या चल रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीन है यहाँ पे चेंज हो जाता है और हमें जो है वो लड़की दिखाई जाती है जो वहाँ पे ये बड़े होते हैं। और तभी हम देखते हैं जो उस बंदे को वो जो है उसकी मोम मार देती है ईफ़ा की। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये इसको देख रही होती है और इसको जो है एक बर्फ़ की सिल्ली के अंदर डाल देती है। तभी जो इसकी जो बेटी है वो पूछती है मोम आप क्या कर रहे हो। तभी बोलती है कि तुम जो हो चुप हो जाओ। उसके बाद इसको जो है अंदर डाल देती है। और हम देखते हैं इसके बाद जो उसकी बेटी होती है वो कह रही होती है मदर प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके हम देखते हैं जो उसकी मदर एक्सप्लेन करती है और कहती है कि 20 ईयर पहले जब मैं जवान थी तो मुझे जो है इसके बेटे से प्यार हो गया था, पर ये जो बंदा है इसने मना कर दिया था और इसने कहा था कि तुम जो अपने रिसर्च पे ध्यान दो। और फिर इसके बाद जो लड़का है वो इस गुफा में आ गया था और काफ़ी ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो गया था। उसके बाद वो यहीं पे जो है गुम हो गया। और फिर जब मैं आई थी ऑफिस तो मैंने देखा कि वो बर्फ़ की सिल्ली के अंदर जा रहा है। और फिर बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया था और फिर इसको देख के काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। और उसके बाद इसको जो है पता चलता है कि ये जो बंदा है वापस आ सकता है, पर इसको जो है हमेशा हमेशा के लिए एक जो है बलि टाइप में देनी पड़ेगी। और उसके हम देखते हैं कि जो आगे बढ़ जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो जो टूरिस्ट आए होते हैं
और फिर इसके बाद ये कहती है कि तुमने जो मेरा काम और आसान कर दिया। और टूरिस्ट जब मार के जाता है उस बंदे को, तो ये जो आती है उसके पास और फिर उसको वो मार देती है पूरी तरह से। और उसके बाद हम देखते हैं तो कहती है कि अच्छा तो हर बारी आप ही थी। और फिर इसके बाद ये लड़की है काफ़ी ज़्यादा ही डर जाती है, कहती है कि आप वो स्केरी हो, बोलते स्केरी। और इसके बाद कहती है कि तुम ही जो हो जो मेरी सारी चीज़ करती थी, तुम चिंता करती थी उसकी। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। तभी जो ये औरत होती है वहाँ पे कुछ रिसर्च कर रही होती है जिसने सीखा होता है उस बंदे से। और ये कहती है कि मैं जो हूँ एक डुप्लीकेट्स बना सकती हूँ उस बंदे का, अपने जो है बॉडी पार्ट को दे के। और फिर इसके बाद देखते हैं कि ये जो है एक लड़की का डुप्लीकेट बना रही होती है और कहती है कि लड़की जो देखो तुम, ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। और फिर इसके बाद कहती है कि जो लड़की है ये जो है मैं ही हूँ यंग, और दोबारा जो है मैं जन्म लूँगी, और ये जो है मेरे ही बॉडी पार्ट से बनी है। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पे बंदर है उस लड़की को मारने जा रहे होते हैं। तभी जो अपना हीरो है वहाँ पे आ जाता है, यानी जो ऑर्फन वहाँ पे आ जाता है और इनके ऊपर जो है हमला कर देता है अपने मैजिक से। और उसके बाद इन सबको एक ही बार में मार देता है। उसके बाद जो उस लड़की की मॉम होती है वो वहाँ पे तलवार निकाल लेती है और कहती है पास मत आना वरना इसको मार दूँगी। तो ये कहता है कि फ़ाइट मत करो, और तुम जो सोच रही हो कि तुम पर जो डुप्लीकेट बना लोगी वो बिल्कुल रॉन्ग है, उस तरह कभी कुछ भी नहीं होता है। और उसके हम देखते हैं कि जो लड़की औरत बोलती है कि तुम जो हो झूठ बोल रहे हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं तभी जो लड़की है वो बोल रही होती है, तो ये बोलती है शट अप, चुप हो जाओ। और फिर लड़की बोलती है कि मैंने तो आपके हर काम में साथ दिया है, जो भी आपने कहा है वो मैंने किया है। जब ये लोग वहाँ पे फायर को छोड़ के गए थे तो मैंने ही जो था अपने हाथों से वहाँ पे फायर लगाई थी आग। और उसके बाद फिर भी आप जो है मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और तभी ये बोलती है, जो इसकी मॉम होती है बोलती है क्या बकवास कर रही हो। तभी ये बोलती है कि लड़की कि मुझे जो है इस लाइफ से छुटकारा चाहिए था, इसलिए जो मैं आपकी हेल्प कर रही थी, मैं चाहती थी कि मैं किसी अच्छी जगह पे चली जाऊँ। और उसके हम देखते हैं जो उसके अंदर का जो बर्फ़ होता है वो टूट जाता है और उसमें से एक अजीब सा चीज़ निकलता है, क्रिएचर निकलता है और जो आगे बढ़ रहा होता है। और उसके हम देखते हैं जो ऑर्फन होता है वो वहाँ पे जो मैजिक यूज़ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो है लड़की को निकाल लेता है पर उसकी मॉम को वहीं पे छोड़ देता है। और उसके हम देखते हैं जो ये जगह है पूरी तरह टूटने जाती है और ये लोग फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे जो सीन है चेंज हो जाता है और जो रिसर्चर है और ये यहाँ पे इसको गुड बाय बोल के जा रहे होते हैं और तभी ये लोग भी जा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं और फिर इसके बाद यहीं पे जो अपना एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।